क्या पता भार बनाने वाला खुद मांस मदिरा खाता हो। चलो आप मांस मदिरा नहीं खा रहे, लेकिन बनाने वाले का क्या पता। अशुद्ध तो अशुद्ध ही होता है महाराज। आप घर में रोटी नमक खा लो, लेकिन घर का शुद्ध खाओ, क्योंकि जितना शुद्ध भोजन आप करेंगे उतनी ही शुद्ध आपकी बुद्धि होगी और उतना ही सरल आपका जीवन हो जाएगा। तो ऐसी चीजों से बचने का प्रयास करो। इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भय से व्याकुल होकर कृष्ण भगवान की तरफ दौड़ी चले आ रही। पाहि पाहि महायोगेन देवदेव जगत्पते नायं त्वद अभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे महाज्ञानी, हे महायोगी, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक परलोक में मेरे प्राणों की, मेरे गर्व की रक्षा करने वाला और कोई नजर नहीं आता। केवल आप ही एकमात्र भगवान है जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, मुझे अभय प्राप्त करवा सकते हैं। क्योंकि इस संसार में सभी एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने हुए हैं। एक दूसरे के बैर भाव के कारण समझ लीजिए। कोई अधिक कमा रहा है, अधिक समृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो महाराज उसको देख के ही चिढ़ जाते हैं लोग, उनको देख के ही दुख भाव प्रकट हो जाते हैं मन में। कोई कुछ अच्छा कार्य कर रहा है समाज में, तो उसको देख के ही द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो ये बुद्धि की अशुद्धि के कारण होता है। तो उन्होंने बताया कि समस्त जगत में, संसार में एक दूसरे की मृत्यु का कारण स्वयं मनुष्य है। मुझे कोई आपके अतिरिक्त अभय प्रदान करने वाला नजर नहीं आता। ये ब्रह्म अस्त्र की जो अग्नि है मेरे गर्व को नष्ट कर देगी। इस ब्रह्म अस्त्र से मेरी रक्षा करो। भगवान ने ज्यादा समय नहीं लगाया, सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान श्री हरि गोविंद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जितनी भी ब्रह्म अस्त्र की अग्नि थी, भगवान उस अग्नि को पी गए महाराज, अग्नि को शांत किया। आगे चल के उनके एक बालक हुआ, भगवान ने उनकी गर्भ में रक्षा की थी। जिन बालक की भगवान ने रक्षा की थी वो बालक परीक्षित के रूप में अवतरित हुए हैं। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राधे। महाराज गर्भ में जिस बालक ने भगवान का दर्शन किया था, वो बालक कोई और नहीं, परीक्षित जी महाराज थे। ऐसा परीक्षण करने के कारण ही उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित जी के जन्म के ठीक पहले पांडवों के साथ भगवान बहुत समय तक उनके नगर में रहे। एक दिन भगवान ने विचार किया कि बहुत समय हो गया, अब द्वारिकापुरी चला जाए, अपने महल लौटा जाए। देखिए, भगवान के लिए आप कुछ भी करते हैं ना, तो भगवान उसको अपने पास नहीं रखते, पहले समझ लीजिए। एक बार भी आपने भगवान का नाम लिया है तो भगवान उसको बराबर आपको देते हैं, दुगना करके देते हैं। नाम को अपने पास नहीं रखते। भगवान कहते हैं मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता। आप जितने भी बार भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान उसको आपको ही दे देते हैं महाराज, अपने पास नहीं रखते। एक बार भी आपने भगवान का नाम लिया तो उसका फल भगवान आपको निश्चित देंगे। पांडवों के साथ भगवान बहुत समय तक रहे। उनके घर का, उनके महल का, उनके हाथों का अन्न भगवान ने पाया है, उनकी सेवा उन्होंने पाई है। तो भगवान जाने लगे, सबसे मनवांछित इच्छा पूछने लगे, सबसे कहने लगे कि जो कोई भी हमसे जो कुछ भी मांगना चाहता है निर्भय होकर मांग सकता है। आज हम जा रहे हैं, द्वारिकापुरी प्रस्थान कर रहे हैं।
और जो कोई भी हमसे जो कुछ भी मांगेगा उसको हम वरदान के रूप में दे के जाएंगे। सबको उनकी इच्छा के अनुसार दे रहे हैं भगवान। भगवान ने कुंती बुआ से पूछा, कितने समय तक हम आपके यहाँ रहे हैं, आपका अन्न हमने पाया है, आपकी सेवा हमने पाई है, तो हमारा कर्तव्य है आपको भी कुछ देना। तो वरदान आप हमसे मांग सकती है, मनवांछित वरदान, हर इच्छा की पूर्ति करेंगे। आज जीवन भर कष्ट सहे हैं, पहले पति चल बसे, पुत्रों से राज्य छीन लिया, लाक्षागृह में जलाने का आपको प्रयास किया, दुर्भाग्य से आपका पीछा नहीं छूट पाया। आज हम जा रहे हैं बड़ी प्रसन्न अवस्था में, आपके लिए इच्छा के अनुसार वरदान देके जाना चाहते हैं, तो आप मांग सकते हैं कुछ भी। तो महाराज कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। जिस दुख में आप रोने लग जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं ना, वही दुख कुंती बुआ ने मांगा। कैसा मुर्दों जैसा जीवन है, थोड़ा सा सुख आ गया हंस दिए, दुख आ दिया रो दिए, ये कोई जीवन है महाराज? जीवन ऐसा होना चाहिए, सुख और दुख जो परे की स्थिति होती है ना, आनंद, उसमें जीवन चलना चाहिए। जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो भगवान ने उनसे पूछा कि तुम दुख क्यों मांग रही हो हमसे, जीवन भर दुखी दुख देखे। तो बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि महाराज जब जब जीवन में दुख आए तब तब आपका नाम हमारे मुख पर आया है, हमारे मन में आपका चिंतन आया है, और जब जब जीवन में सुख आए तब तब हमने आपको भुलाया है। उस सुख में हम खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान के द्वारा ही दिए गए ये सुख हैं। इतने लीन हो जाते हैं सुख में कि आपको ही भूल जाते हैं। ऐसे सुख का हम क्या करेंगे जिसमें आप नहीं हैं? ऐसा दुख हमें बारंबार स्वीकार है जिसमें आपका नाम आता हो, जिसमें आपका नाम लिया जाता हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सुख में रखो चाहे दुख में रखो, लेकिन आपका नाम, आपका स्मरण सदैव आपके और हमारे हृदय में बना रहे। कभी भी हम इस स्मरण से भंग नहीं हो, इससे दूर नहीं हो, ऐसी भगवान हमारे ऊपर गोविंद कृपा करे। भोजन एक समय का दे दे चलेगा, लेकिन स्मृति भंग नहीं होनी चाहिए। गोविंद से प्रार्थना करेंगे कि दोनों समय का भी नहीं दे तो भी चलेगा, लेकिन कभी उनका नाम हमसे दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा तो प्राण धन ही राधा है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस दिन ये नाम हमें याद नहीं आए, हमारी जिह्वा से नहीं निकले, उस दिन इस तन से प्राण निकल जाए, ये आत्मा उन्हीं परमात्मा में जाकर मिल जाए। देखिए ऐसा है कि भगवान से इतना प्रेम करो कि भगवान विवश हो जाए आपके ऊपर कृपा करने पर। पड़े रहो उनके द्वार भिखारी बन के, कब तक नहीं सुनेगा? मरनो हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार। कभी ही तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो लाडली पूछेंगी जे कौन पड़ो दरबार। तो भिखारी बन के उनकी शरण में रहो, आज नहीं कल सुन ही लेंगे। कभी तो वहां से निकलेंगी गुजरती हुई, कभी तो सीढ़ियों पे नजर जाएगी कि कोई भिखारी पड़ा है,